आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। स्क्रीन पर आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट विजिबल है। स्टेटमेंट क्या है? द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड्स। एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। टाइम पीरियड क्या होता है? वो टाइम जो वाइब्रेटिंग बॉडी कंज्यूम करती है एक वेव या एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए, उस टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव और वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो यहाँ सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, यानी इसका मतलब ये है कि सिंपल पेंडुलम एक साइकिल, एक वेव कंप्लीट करने में 2 सेकेंड लगाता है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ? हमने ये चीज़ फाइंड करनी है कि उस सिंपल पेंडुलम की लेंथ अर्थ पे कितनी होगी। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून? और उसी पेंडुलम की लेंथ मून पर कितनी होगी, ये चीज़ भी हमने कैलकुलेट करनी है। इफ़ ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल्स टू ग्रेविटी ऑन अर्थ बाय 6। ग्रेविटी ऑन मून कितनी हमें गिवन है? ग्रेविटी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 6, यानी अर्थ पे ग्रेविटी होती है 10, तो आप उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्रेविटी आएगी जो मून की है। वेयर g मीन्स ग्रेविटी ऑन अर्थ इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। पहले हम ये लिखेंगे कि हमें इस न्यूमेरिकल में डेटा क्या गिवन है। जो वैल्यूज़ हमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं। टाइम पीरियड गिवन है विच इज़ 2 सेकेंड। उसके बाद हमें गिवन है ग्रेविटी ऑन अर्थ विच इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हमें गिवन है ग्रेविटी ऑन मून और उसका फॉर्मूला भी हमें बताया हुआ है। वो कह रहे हैं कि ग्रेविटी ऑफ अर्थ को 6 से डिवाइड कर लें, यानी हम 10 को 6 से डिवाइड करेंगे 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ग्रेविटी आ जाएगी मून की। रिक्वायर्ड क्या है? 2 चीज़ें हमने इसमें फाइंड करनी है, वो भी लिख लेते हैं। फर्स्ट हमने कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। फिर हम फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ मून। ये 2 वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट करनी है, तो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l ओवर g। इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अभी आप राइट साइड पे देखें लेंथ स्क्वायर रूट के अंदर है। तो हम ये काम करते हैं कि लेंथ का फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं इस फॉर्मूले को यूज़ करके, ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करना इजी हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, बोथ साइड स्क्वायर कर लेता हूँ। यहाँ हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे लेफ्ट साइड पर आएगा टी स्क्वायर और राइट साइड पे 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये चीज़ बच जाएगी। ठीक है, हमने इसका स्क्वायर किया बोथ साइड। अब इस ग्रेविटी को मल्टीप्लाई कर दें आप टी स्क्वायर से, तो लेफ्ट साइड पर क्या हो जाएगा जी टी स्क्वायर। राइट साइड पे क्या बच जाएगा 4 पाई स्क्वायर इनटू लेंथ। हमें सिर्फ लेंथ चाहिए, तो 4 पाई स्क्वायर को या तो आप लेफ्ट साइड पर ले जाएं जी टी स्क्वायर के डिनोमिनेटर में, या फिर आप बोथ साइड 4 पाई स्क्वायर से डिवाइड कर दें। जब आप बोथ साइड 4 पाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो लेंथ का फॉर्मूला आएगा जी टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। इस फॉर्मूले को अब हम यूज़ करेंगे लेंथ कैलकुलेट करने के लिए, और ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्लैनेट के लिए। अगर हमने कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून, अर्थ, मार्स, किसी भी प्लैनेट पे, तो हमें उस प्लैनेट की ग्रेविटी पता होनी चाहिए। टाइम पीरियड तो हमें गिवन ही है विच इज़ 2 सेकेंड्स। तो हम फर्स्ट फाइंड करेंगे लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ।
फॉर्मूला हमने जो डिराइव किया है वो है जी टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। यहाँ मैं लिख दूंगा ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। वैल्यूज पुट करते हैं। अर्थ पे ग्रेविटी कितनी है 10, टी स्क्वायर टाइम पीरियड जो कि 2 हमें गिवन है, डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। पाई की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे 3.14। वेल 10 2 स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 स्क्वायर। ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा और 10 को जब आप 3.14 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.01। दिस इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। ये हमारा एक पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। हमने कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ द सेम पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ मून। फॉर्मूला यही यूज़ करेंगे, ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। यहाँ वैल्यूज़ पुट करनी है हमने। अब ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून 1.67, टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स, 4 पाई स्क्वायर से हमने डिवाइड कर देना। 1.67 एज इट इज़, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में भी 4 पड़ा हुआ है तो ये 4 से कैंसिल हो गया। 1.67 को आप 3.14 स्क्वायर से डिवाइड कर दें, 0.17 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज़ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ मून। 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर 10 न्यूमेरिकल नंबर 2 स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे विजिबल है। ए पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट। द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून। स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि एक एस्ट्रोनॉट पेंडुलम को मून पर ले जाता है और उस पेंडुलम की लेंथ है 0.99 मीटर। जब उस पेंडुलम को मून पर लेके जाते हैं तो वहाँ पे उसका टाइम पीरियड ऑब्जर्व किया। टाइम पीरियड कितना है 4.9 सेकेंड। तो हमने ये देखना है कि मून पर ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी। तो हम पहले लिखेंगे डेटा जो हमें गिवन है। टाइम पीरियड 4.9 सेकेंड, लेंथ ऑफ दैट पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 0.99 मीटर। ये डेटा हमें गिवन है और हमने फाइंड क्या करना है, क्या चीज़ रिक्वायर्ड है इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में। लेंथ ऑफ पेंडुलम गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है, ग्रेविटी कैलकुलेट करनी है ऑन द सरफेस ऑफ मून, वो कितनी होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ग्रेविटी कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। टाइम पीरियड इक्वल होता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L ओवर G। इस फॉर्मूले को हमने यूज़ करना है ग्रेविटी कैलकुलेट करने के लिए। तो मैं पहले इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ थोड़ा सा। क्या करूँगा, मैं बोथ साइड स्क्वायर कर लूँगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। लेफ्ट साइड पर क्या लिखा हुआ है t, इसका भी स्क्वायर करेंगे। राइट साइड पर क्या लिखा हुआ है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L ओवर G, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। क्या आएगा t स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लेंथ ओवर G। इन दो वैल्यूज़ को आप इंटरचेंज कर दें, यानी आप ग्रेविटी को टी स्क्वायर की जगह पर ले जाएंगे और टी स्क्वायर को ग्रेविटी की जगह पर ले आएंगे। तो ग्रेविटी आएगी इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर लेंथ ओवर टाइम पीरियड स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे अब कैलकुलेट करने के लिए ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून। वैल्यूज़ पुट करेंगे इस फॉर्मूले में।
ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर, पाई की जगह उसकी वैल्यू पुट की 3.14 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेंथ हमें गिवन है 0.99 मीटर ओवर टाइम पीरियड स्क्वायर। टाइम पीरियड कितना है 4.9 सेकेंड्स, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारा आंसर आएगा 1.63। अब ग्रेविटी है तो इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10th क्लास फिजिक्स यूनिट नंबर 10 न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें स्क्रीन पर क्या लिखी है। फाइंड द टाइम पीरियड्स ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ placed on earth and on moon. The value of g on the surface of moon is 1/6 of its value on earth, where gravity on earth is 10 meter per second square. न्यूमेरिकल नंबर 3 की स्टेटमेंट में हमें ये कहा गया है कि एक पेंडुलम जिसकी लेंथ 1 मीटर है, उस पेंडुलम का आपने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। जब उस पेंडुलम को प्लेस करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और फिर उसी पेंडुलम को हम प्लेस करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ मून, तो उस पेंडुलम का इन दोनों प्लैनेट्स के ऊपर टाइम पीरियड कितना होगा वो हमने कैलकुलेट करना है। तो हमें स्टेटमेंट में जो चीज़ें गिवन थी हमने वो लिख ली। लेंथ 1 मीटर, ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून उसके लिए लिखा हुआ है 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ। यानी मून पे अगर आपने ग्रेविटी फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, ग्रेविटी ऑफ अर्थ को 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी 1/6 को मल्टीप्लाई कर देंगे ग्रेविटी ऑफ अर्थ से। सो 1/6 मल्टीप्लाई बाय 10 आंसर आएगा 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमें डेटा गिवन है, इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट से हमने एक्सट्रैक्ट किया है। नेक्स्ट हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, क्या हमने फाइंड करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है ऑफ द गिवन पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ मून। एक ही पेंडुलम है लेकिन हमने उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है 2 डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए, अर्थ के लिए और मून के लिए। हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L/G। ये सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। हमने कैलकुलेट करना है फर्स्ट टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो फॉर्मूले में हम T के नीचे E लिख दिया, इसका मतलब है टाइम पीरियड फॉर द सरफेस ऑफ अर्थ और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, एंड GE ग्रेविटी के नीचे भी मैंने GE लिख दिया, तो इसका मतलब भी यही है ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी ये जो हमने नीचे स्मॉल लेटर्स में E मेंशन कर दिया है, इसका मतलब ये है कि हम आगे जो भी कैलकुलेशंस करेंगे या जो भी वैल्यू फाइंड करेंगे, जो आंसर आएगा वो अर्थ के लिए होगा। वैल्यूज पुट करते हैं। 2 पाई, पाई की जगह क्या पुट करेंगे 3.14 मल्टीप्लाई बाय L, लेंथ आएगी, ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 10। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो जो भी आंसर आएगा वो टाइम पीरियड कहलाएगा। हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब आप इसे कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे आपका आंसर आएगा 1.98 और राउंड ऑफ करेंगे उसको तो 2 सेकेंड हो जाएगा। दिस इज़ द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे दोबारा, लेकिन अब किसके लिए यूज़ करेंगे, मून के लिए। टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ मून इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ
L/g और मैंने नीचे m लिख दिया, जिसका मतलब है ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून। वैल्यूज पुट करते हैं। 2 पाई की जगह आप पुट करेंगे 3.14 मल्टीप्लाई बाय लेंथ विच इज़ 1 मीटर, ग्रेविटी ऑन मून 1.67। इसे भी आप कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करें। राउंड ऑफ करने के बाद हमारा आंसर आएगा 4.9 seconds. So this is a time period of pendulum on the surface of moon, and this is a time period of the same pendulum on the surface of earth. 10th class physics, unit number 10, numerical number 4. numerical number 4 की statement है a pendulum completes one vibration in 2 seconds. Calculate its length when gravity is 10 meter per second square. फोर्थ न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, एक सिंपल पेंडुलम है जो एक वाइब्रेशन 2 सेकंड में कंप्लीट करता है। इसका क्या मतलब है? वो टाइम जो हमें एक वेव, एक वाइब्रेशन या एक राउंड ट्रिप कंप्लीट करने में लगता है, उस टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो यहाँ सिंपल पेंडुलम एक वाइब्रेशन अगर 2 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है तो इसका मतलब है उस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड है। कैलकुलेट इट्स लेंथ कैलकुलेट करनी है व्हेन ग्रेविटी ऑन अर्थ इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें जो डेटा गिवन है हम पहले वो पेन डाउन कर लेते हैं। डेटा में हमें गिवन है टाइम पीरियड विच इज़ 2 सेकंड। उसके बाद हमें गिवन है ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विच इज़ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या फाइंड करना है? लेंथ हमने कैलकुलेट करनी है ऑफ द गिवन पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जब ग्रेविटी हमें गिवन है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ तो लेंथ भी उसकी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ही हम कैलकुलेट करेंगे। हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। डेटा को देखते हुए हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज़ करना है, क्योंकि टाइम पीरियड के फॉर्मूले में लेंथ भी आती है, ग्रेविटी भी आती है और टाइम पीरियड तो होता ही है। इस फॉर्मूले को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले और बाद में वैल्यूज पुट कर लेंगे। हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे इस फॉर्मूले में। सो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पर क्या लिखा हुआ है t, इसका भी स्क्वायर करेंगे। राइट साइड पे लिखा हुआ है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L/g, इसका भी स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो E लिख सकते हैं, टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये आएगा t स्क्वायर। राइट साइड पे 4 पाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कैंसिल होके लेंथ ओवर ग्रेविटी ये बच जाएगा। हमें सिर्फ लेंथ चाहिए तो हम लेंथ को एक साइड पे रख लेंगे, बाकी वैल्यूज़ दूसरी साइड पे ले जाते हैं। वो कैसे? ग्रेविटी को आप लेफ़्ट साइड पे टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा GT स्क्वायर। राइट साइड पे क्या बच जाएगा? 4 पाई स्क्वायर इंटू लेंथ। या तो इस 4 पाई स्क्वायर को लेफ्ट साइड पर ले जाएं और GT स्क्वायर के डिनोमिनेटर में लिख दें, या फिर आप बोथ साइड डिवाइड कर सकते हैं 4 पाई स्क्वायर से। जब बोथ साइड डिवाइड करेंगे ना तो लेंथ का फॉर्मूला आ जाएगा। लेंथ इक्वल्स टू GT स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट करनी है जो हमें गिवन है।
तो लेंथ आ जाएगी, लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इक्वल्स टू जी की जगह पुट करेंगे 10 टी स्क्वायर। पहले हमने जी की वैल्यू पुट की, अब हम टी की वैल्यू पुट करेंगे। टी की वैल्यू क्या है 2 सेकेंड्स, यहाँ पे आएगा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई की जगह 3.14 पुट करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। ये 4 इस 2 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और आपने 10 को डिवाइड कर देना है 3.14 से। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो हमारा आंसर आएगा 1.02। लेंथ है उसका यूनिट होगा मीटर। So this is the length of given pendulum on the surface of earth. 10th class physics unit number 10 numerical number 5। numerical number 5 की statement में क्या लिखा हुआ है, if 100 waves passes through a point of a medium in 20 seconds, what is the frequency and time period of the wave? If its wavelength is 6 centimeter, calculate the wave speed। न्यूमेरिकल नंबर 5 की स्टेटमेंट में वो ये कह रहे हैं कि एक मीडियम के किसी पॉइंट से 100 वेव्स गुजरती हैं, उन 100 वेव्स को गुजरने में कितना टाइम लगता है, 20 सेकेंड्स लगते हैं। तो आप ये बताएं उस वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। किसी पॉइंट में से 1 सेकेंड के अंदर अंदर जितनी भी वेव्स गुजरेंगी उन्हें हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव। तो अभी हमारे पास 1 सेकेंड नहीं है, अभी हमारे पास इस न्यूमेरिकल के अंदर टाइम कितना गिवन है, 20 सेकेंड्स है। तो 20 सेकेंड तक एक पॉइंट में से वेव्स गुजरती गई। तो जैसे ही 20 सेकेंड्स एंड हुए तो 20 सेकेंड्स के इख्तिताम तक 100 वेव्स गुजर चुकी थी। तो आपने ये बताना है वो जो वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के बाद हम टाइम पीरियड भी कैलकुलेट करेंगे, उस वेव का टाइम पीरियड कितना है। फर्दर उन्होंने न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि अगर वेव की वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर हो तो आपने ये बताना है उस वेव की स्पीड कितनी है। वेव स्पीड भी हमने कैलकुलेट करनी है। तो रिक्वायर्ड क्या है, नंबर 1 फ्रीक्वेंसी, नंबर 2 टाइम पीरियड और नंबर 3 वेव स्पीड। ये 3 चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ waves passing through a point in given time or in unit time। तो कितनी वेव्स हैं, 100 वेव्स हैं। उन 100 वेव्स को गुजरने में कितना टाइम लगता है, 20 सेकेंड्स। तो 100 को 20 से डिवाइड करें, आंसर आएगा 5 और फ्रीक्वेंसी है तो इसका यूनिट होगा हर्ट्ज़। या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 5 पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी। वेल नेक्स्ट हमारे पास टाइम पीरियड है जो हमने कैलकुलेट करना है। अगर हम फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल ले लें, यानी 1 को डिवाइड कर देते हैं फ्रीक्वेंसी से, तो टाइम पीरियड आ जाएगा। अब हमने फ्रीक्वेंसी कितनी कैलकुलेट की है, 5 हर्ट्ज़। तो 1 को आप 5 से डिवाइड करेंगे 0.2 सेकेंड, ये टाइम पीरियड आ जाएगा। और लास्ट में हमने कैलकुलेट करनी है स्पीड। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे v = f लैम्डा। इस फॉर्मूले में v = f लैम्डा में हम वैल्यूज पुट करते हैं। फ्रीक्वेंसी की जगह पे हम पुट करेंगे दिस वैल्यू 5 इंटू लैम्डा की जगह पुट करना है 0.06, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.3।
स्पीड है तो उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। सो तीनों चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली, फ्रीक्वेंसी भी, टाइम पीरियड भी और वेव स्पीड भी। 10th क्लास फिजिक्स यूनिट नंबर 10 न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल नंबर 6। न्यूमेरिकल नंबर 6 की स्टेटमेंट है ए वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन ए रिपल टैंक हैज़ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज। द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 3 centimeter. What is the speed of the wave? 6th न्यूमेरिकल में ये कहा गया है कि रिपल टैंक की जो वुडन बार होती है, जब वो वाइब्रेट करती है तो वो 1 सेकेंड में 12 वेव्स प्रोड्यूस करती है, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन थी विच इज 12 हर्ट्ज। नेक्स्ट जो वेव्स बनती हैं उन वेव्स की वेवलेंथ भी हमें गिवन है। उन वेव्स की वेवलेंथ है 3 सेंटीमीटर। तो हमने ये बताना है जो वेव्स बन रही हैं उनकी स्पीड कितनी है, स्पीड हमने कैलकुलेट करनी है। तो हम पहले पेन डाउन करेंगे जो डेटा हमें गिवन है। इसमें हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है विच इज़ 12 हर्ट्ज। इसका मतलब है 1 सेकेंड में 12 वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। नेक्स्ट वेवलेंथ गिवन है विच इज़ 3 सेंटीमीटर। तो इसे हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.03 मीटर आंसर आ जाएगा। और हमने फाइंड क्या करना है, वेव स्पीड फाइंड करनी है, v कैलकुलेट करना है। तो हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। फॉर्मूला इसमें हम यूज़ करेंगे v इक्वल्स टू f लैम्डा। वैल्यूज़ पुट करते हैं, फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज, लैम्डा की जगह हम पुट करेंगे 0.03। 12 को मल्टीप्लाई करें 0.03 से तो 0.36 आंसर आ जाएगा। ये वेव स्पीड है तो स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। 10th क्लास फिजिक्स यूनिट नंबर 10 न्यूमेरिकल्स एंड न्यूमेरिकल नंबर 7। स्टेटमेंट स्क्रीन पे विजिबल है। ए ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑन ए स्प्रिंग हैज़ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज एंड ट्रेवल्स along the length of the spring of 90 meter in 0.5 सेकेंड। पहले हम इतनी स्टेटमेंट को देखते हैं, इसका क्या मीनिंग है। एक स्प्रिंग जिसकी टोटल लेंथ 90 मीटर है, उस स्प्रिंग में ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस की गई हैं। वो ट्रांसवर्स वेव्स 90 मीटर का डिस्टेंस कवर करती हैं। 90 मीटर का डिस्टेंस वो कितने टाइम में कवर कर रही हैं, 0.5 सेकेंड्स में। और इस स्प्रिंग में जो वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 190 हर्ट्ज। तो हमने ये बताना है उन वेव्स का टाइम पीरियड कितना है, उन वेव्स की स्पीड कितनी है, उन वेव्स की वेवलेंथ कितनी होगी। तो हमें जो डेटा गिवन है हम पहले वो पेन डाउन करते हैं। हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है विच इज़ 190 हर्ट्ज। फिर ये वेव्स कितना डिस्टेंस कवर करती हैं, वो डिस्टेंस हम लिखेंगे 90 मीटर। ये डिस्टेंस कवर करने में उन वेव्स को कितना टाइम लगता है, 0.5 सेकेंड। और अब हम रिक्वायर्ड पोर्शन की तरफ चलते हैं, वो चीज़ें जो हमने इस न्यूमेरिकल में फाइंड करनी हैं। उनमें नंबर 1 है टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट करना है। नंबर 2 स्प्रिंग में जो वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं उनकी स्पीड कैलकुलेट करनी है। नंबर 3 स्प्रिंग में जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उन वेव्स की
वेवलेंथ भी हमने कैलकुलेट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले हम फाइंड कर लेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी अगर हम 1 को डिवाइड कर दें फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू से, तो टाइम पीरियड आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है विच इज़ 190 हर्ट्ज़। 1 को हम डिवाइड करेंगे 190 से, तो आंसर आएगा 0.005 0.005 सेकेंड। ये टाइम पीरियड आ गया। ये आंसर आपकी बुक से थोड़ा डिफरेंट है। बुक वालों ने इस फिगर को राउंड ऑफ किया हुआ है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लिखा हुआ है। यहाँ तक डेसिमल के बाद सिर्फ उन्होंने 2 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। थर्ड वैल्यू जो है यहाँ पर 5, इसे डिस्कार्ड कर दिया, ट्रंकेट कर दिया। तो जब हम इस 5 को डिस्कार्ड करेंगे, ट्रंकेट करेंगे, तो हमें यहाँ पे राउंडिंग करनी पड़ेगी। जब राउंडिंग करेंगे तो 5 की लेफ्ट साइड पे जो भी नंबर है उसमें हमने 1 ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 0.01 सेकेंड। सो ये आंसर भी एक्सेप्टेबल है और 0.005 ये आंसर भी एक्सेप्टेबल है। आप दोनों में से कोई आंसर भी लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं बी पार्ट की तरफ। स्पीड हमने कैलकुलेट करनी है। ये पार्ट ए हमने कर लिया। पार्ट नंबर बी, स्पीड कैलकुलेट करनी है। यूनिट 10 के अंदर स्पीड का फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, और एक फॉर्मूला आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हुए हैं, आप उससे फेमिलियर होंगे। s इक्वल्स टू वी टी। डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें। हम ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें वेव्स ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो हमें गिवन है 90 मीटर, और वो डिस्टेंस कवर करने में उनको जितना टाइम लगा है वो टाइम भी गिवन है विच इज़ 0.5 सेकेंड। तो s इक्वल्स टू वी टी वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे। सो पार्ट बी के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे s इक्वल्स टू वी टी। हमने v कैलकुलेट करना है तो s को डिवाइड कर देंगे t से, यानी डिस्टेंस को टाइम से। तो वेव्स ने स्प्रिंग के अलोंग कितना डिस्टेंस कवर किया है 90 मीटर, और ये डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया है 0.5 सेकेंड्स में। तो 90 को डिवाइड करेंगे 0.5 सेकेंड से, आंसर आएगा 180। ये स्पीड है तो यूनिट लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ जिसमें हमने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। f हमें गिवन है विच इज 190 हर्ट्ज। स्पीड हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऊपर वाले स्टेप में 180 मीटर पर सेकेंड। तो लैम्डा हमने फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करते हैं या डायरेक्टली इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। v की जगह पे हम पुट करेंगे 180 इक्वल्स टू f फ्रीक्वेंसी 190 इंटू लैम्डा। 180 को डिवाइड करेंगे 190 से तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 180 डिवाइडेड बाय 190 0.947 आंसर आ जाएगा 0.94 मीटर। 180 को जब 190 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.947 मीटर। तो अगर हमने इसका आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, 7 को हमने डिस्कार्ड करना है तो राउंड ऑफ करेंगे और 4 की जगह पे हम 5 लिख देंगे। सो 0.95
ये हमारा फाइनल आंसर आ गया लैम्डा वेवलेंथ। 10th क्लास फिजिक्स यूनिट नंबर 10 न्यूमेरिकल नंबर 8। स्टेटमेंट स्क्रीन पे लिखी हुई है। स्टेटमेंट क्या है? वाटर वेव्स इन ए शैलो डिश are 6 centimeter long. At one point, the water moves up and down at a rate of 4.8 oscillations per second. What is the speed of water waves? ये find करना है. And what is the period of water waves? Time period भी calculate करना है. Numerical number 8 की statement में हमें ये कहा गया है कि एक कोई dish है जिसमें शैलो वाटर, यानी एक होता है डीप, एक होता है शैलो। शैलो मीन्स कि उस डिश में पानी बहुत कम है। उस डिश में हमने वेव्स प्रोड्यूस की और उस डिश में जो वेव्स प्रोड्यूस की हैं वो 6 सेंटीमीटर लॉन्ग हैं, यानी उन वेव्स की वेवलेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर। एट वन पॉइंट द वेव्स मूव्स अप एंड डाउन एट ए रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। अच्छा, ये जो 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड है ये क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है। यानी उस शैलो डिश में, शैलो वाटर में हमने जो वेव्स प्रोड्यूस की हैं वो एक सेकेंड में कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं? 4.8 वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। 4.8 ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस हम किन्हें कहते हैं? वेव्स को कहते हैं। तो 4.8 ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं कितने टाइम में? पर सेकंड का मतलब है 1 सेकंड। एक सेकंड में 4.8 वेव्स हैं, तो फ्रीक्वेंसी 4.8 हर्ट्ज आ गई। हमने कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ वाटर वेव्स और टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो हमें जो डेटा गिवन है हम वो लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी गिवन है 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी इसका यूनिट हर्ट्ज। वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर, इसे 100 से डिवाइड कर लें 0.06 मीटर। रिक्वायर्ड क्या है? दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है इस न्यूमेरिकल में। नंबर 1 स्पीड ऑफ वाटर वेव्स एंड नंबर 2 टाइम पीरियड ऑफ वाटर वेव्स। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 1/f, 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4.8। 1 को डिवाइड करेंगे 4.8 से तो आंसर आएगा 0.208 सेकेंड्स। इसको राउंड ऑफ करेंगे, 8 को हमने डिस्कार्ड करना है, ट्रंकेट कर देंगे, तो हमें राउंडिंग करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो इसलिए 0.21 सेकेंड ये हमारा टाइम पीरियड आ गया। ये पार्ट ए हमने कंप्लीट कर लिया। अब पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं। हमने स्पीड कैलकुलेट करनी है, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे v = f लैम्डा। f फ्रीक्वेंसी जो गिवन है 4.8, लैम्डा वेवलेंथ वो भी गिवन है 0.06 मीटर। 4.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.06 मीटर से तो आंसर आएगा 0.288 मीटर पर सेकेंड। इस 8 को हम ड्रॉप कर देंगे, डिस्कार्ड करेंगे, तो हमें राउंडिंग करनी पड़ेगी, इसलिए इस 8 में हम 1 ऐड कर देंगे तो ये आंसर हो जाएगा 0.29 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड आ गई वाटर वेव्स की। 10th क्लास फिजिक्स यूनिट नंबर 10 न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन नंबर 9। स्क्रीन पे स्टेटमेंट लिखी हुई है एट वन पॉइंट ऑफ ए रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस ए 5 हर्ट्ज vibrator produces waves whose wavelength is 40 millimeter. Find the time the waves needs to cross the tank. न्यूमेरिकल नंबर 9 की स्टेटमेंट में हमें ये कहा गया है
कि एक रिपल टैंक में 80 सेंटीमीटर के बाद या 80 सेंटीमीटर के पार, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, लेट्स से यहाँ पर इस पॉइंट पर एक वाइब्रेटर है। जब वो वाइब्रेट करता है तो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज और उन वेव्स की वेवलेंथ है 40 मिलीमीटर। इन वेव्स को ये 80 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करने में या फिर इस रिपल टैंक को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है, वो टाइम हमने कैलकुलेट करना है। तो हमें जो डेटा गिवन है हम पहले वो पेन डाउन करते हैं। वाइब्रेटर जब वाइब्रेट करता है तो वो 1 सेकंड में 5 वेव्स प्रोड्यूस करता है। 1 सेकंड में 5 टाइम्स वाइब्रेट करेगा, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है। जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उनकी वेवलेंथ 40 मिलीमीटर है। इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। 0.04 मीटर ये वेवलेंथ आ गई। और वेव्स ने जो डिस्टेंस कवर करना है वो 80 सेंटीमीटर है। इसे भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, 0.8 मीटर आ जाएगा। ये हमें डेटा गिवन है और रिक्वायर्ड क्या है, 80 सेंटीमीटर या फिर 0.8 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में वेव्स को कितना टाइम लगेगा, वो टाइम हमने कैलकुलेट करना है। तो हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। टाइम कैलकुलेट करना है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, S इक्वल्स टू VT, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। सिर्फ हमारे पास डिस्टेंस है 80 सेंटीमीटर या फिर 0.8 मीटर, ना तो टाइम है और ना ही स्पीड है। तो इसलिए हमें पहले स्पीड कैलकुलेट करनी पड़ेगी। स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे V इक्वल्स टू F लैम्डा। F फ्रीक्वेंसी विच इज़ 5 हर्ट्ज, लैम्डा वेवलेंथ जो है 0.04, ने मल्टीप्लाई करेंगे तो स्पीड आएगी 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड आ गई है तो अब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, S इक्वल्स टू VT। S डिस्टेंस है जो वेव्स कवर कर रही हैं 0.8 मीटर और स्पीड हमने कैलकुलेट की थी 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो 0.8 मीटर को हम डिवाइड कर देंगे 0.2 मीटर पर सेकेंड से, तो आंसर आ जाएगा 4 सेकेंड। सो इट्स मीन उन वेव्स को 80 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करने में 4 सेकेंड लगेंगे। 10th क्लास फिजिक्स यूनिट नंबर 10 न्यूमेरिकल नंबर 9। स्टेटमेंट स्क्रीन पे लिखी है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एन FM स्टेशन at 90 megahertz where 1 mega is equals to 10 raised to power 6 and the speed of radio waves is 3 into 10 raised to power 8 meter per second। न्यूमेरिकल नंबर 10 की स्टेटमेंट में हम वो ये कह रहे हैं कि आपने वेवलेंथ फाइंड करनी है रेडियो वेव्स की जो ट्रांसमिट हो रही हैं किसी FM स्टेशन से। वो जो FM स्टेशन है वो जिन रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट कर रहा है उन रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी है 90 मेगाहर्ट्ज। मेगा प्रीफिक्स है जो इक्वल होता है 10 रेज़ टू पावर 6 के, और उन वेव्स की जो स्पीड है वो 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। तो हमने ये बताना है उस FM स्टेशन से
ये जो वेव्स ट्रांसमिट हो रही हैं इनकी वेवलेंथ कितनी है, वेवलेंथ हमने कैलकुलेट करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। हमने लैम्डा कैलकुलेट करना है तो v को हम f से डिवाइड कर देंगे। लैम्डा इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय f। v की जगह पे पुट करेंगे स्पीड वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁸ और f की जगह पे हम पुट करेंगे 90 इंटू 10⁻⁶। जब इन्हें डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3.3 मीटर इज़ द वेवलेंथ। ये हमारा आंसर आ जाएगा।